Hello बच्चों, let's read the question. The question says, on what factor the average kinetic energy of a gas molecule depends? What will be the kinetic energy of the gas molecules at the absolute zero? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक गैस मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगी। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो पर उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे हम लोग दो की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग लिखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना होता है? ये होता है 3/2। ये होती है 3/2 KT। यहाँ पर के क्या है? के है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और टी क्या है? टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये है पहला की कॉन्सेप्ट जो कि है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होता है? 3/2 KT। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है कि एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट जीरो इसका मतलब क्या है? जो टेम्परेचर है एक सिस्टम का, जो टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज मिनिमम। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक सिस्टम का टेम्परेचर कितना होता है? मिनिमम होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो होती है 3/2 के। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमने की कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल की ये कितना होती है? 3/2 KT। के तो है हमारा बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और टी क्या है? टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टी के ऊपर। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा आंसर। दूसरा बिट में ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट एब्सोल्यूट जीरो। तो जैसे एब्सोल्यूट जीरो होती है, एब्सोल्यूट जीरो में टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर क्या होती है? टेम्परेचर होती है मिनिमम। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होती है? 3/2 KT। तो टेम्परेचर अगर मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना होगा? मिनिमम होगा। और उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल कितना होगा? इज मिनिमम। और वी कैन से टेंड्स टू जीरो। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिनिमम। और वी कैन से और टेंड्स टू जीरो, क्योंकि हमें पता है कि क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ। तो अगर टेम्परेचर मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगा। तो इस हिसाब से हम इसका आंसर। आई होप you understood it well. All the best for your exam.